कोऑर्डिनेशन में एक छोटा सा कंसेप्ट जो पहले भी आया था लेकिन अपने को समझ नहीं आया था, पहले काम में ज़रूर आया था लेकिन अपने को इतना समझ नहीं आया था, लेकिन अभी नहीं समझा तो बाद में दिक्कत और आने वाली है। तो मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उप सहसंयोजक रसायन, और आज विशेष चर्चा लेते हैं अपन लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक के बारे में चर्चा करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और यदि नहीं पता ये तो तुम्हें नेमिंग में बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों? नोमेनक्लेचर जो है IUPAC नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें एक छोटी सी चीज़ खास बात, क्या खास बात कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना उसके नेम में एक रूल है छोटा सा कि जो सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाएगा ना उसका जब नाम लिखा जाएगा उस सब ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी जाएगी। तो यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो कन्फर्म में आप नाम नहीं लिख पाओगे, नेमिंग कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए अपन सीखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्ञात की जाती है। और दूसरा सबसे काम का पॉइंट, आपको यदि ये बात नहीं पता लिगेंड जो होते हैं उसकी वैरायटी मोनोडेंटेड बाइडेंटेड कौन से, पहली ये बात। दूसरी बात, यदि आपको ये भी नहीं पता कि उसका जो हर लिगेंड पे चार्ज क्या है तो भी दिक्कत आने वाली है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपन कुछ एग्जांपल के साथ। एक दो एग्जांपल मैं सिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, ठीक है। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्टेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का जस्टिफिकेशन कैसे करें? सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बिल्कुल लल्लू पल्लू सा एग्जांपल है K4FeCN6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड का क्या चार्ज है, ठीक है। मुझे क्या बोला जाएगा इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो सिंपल सा तरीका है काम करने का। आप सबको पता है ये पोटेशियम जो है वो एस ब्लॉक का, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक पोटेशियम की, जैसे सोडियम होता है उसके नीचे पोटेशियम है, सोडियम +1 है और पोटेशियम भी +1 होता है। इसकी पूछी हुई मैं X मान लूँ कुछ, और साइनाइड आपको पता है नेगेटिव लिगेंड का मोनोडेंटेट का वैरायटी है, तो इसमें कितना चार्ज होता है -1। हो गया काम। +1 चार्ज का कितने पोटेशियम है, 4 है, प्लस X ऑक्सीडेशन स्टेट के कितने Fe, ऐसा एक ही Fe है, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कितने साइनाइड, ऐसे 6 साइनाइड। इस गोज टू क्या रखना है, इसका जो टोटल चार्ज, यहाँ पर कोई टोटल चार्ज आया हुआ है नहीं आया हुआ, इसके पूरे मॉलिक्यूल पे कोई टोटल चार्ज है नहीं है, न्यूट्रल है तो 0 रख दो। तो X क्या आ जाएगा, ये -6, ये +4, -2 साइड जाएगा, +2 बन जाएगा। क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बड़ा ही सिंपल सा काम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं लग रही ना। यदि तुम्हें ये याद है कि कौन सा लिगेंड क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है या उसके चार्ज क्या है, तो आप सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल करते हैं ऐसा, एक और एग्जांपल करते हैं Cr, ये कोबल्ट ले लो जो अच्छा लगे, CO NH36Cl3। अब इसको ट्राई करते हैं। इसमें पूछ लिया जाए कोबल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कोबल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में X मान लूँ, ठीक है। इसमें पूछ लिया कि जो अमोनिया है इसकी क्या होगी, 0 नहीं होगी क्या, न्यूट्रल का मोनोडेंटेट है, और क्लोरीन, एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है। कोबल्ट का X +0 एंड -3, क्यों 3 क्लोरीन -1 क्या गया, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिखो -1 के 3 क्लोरीन इज गोज टू नेट चार्ज 0, X क्या गया फिर से +3। और करें कुछ एग्जांपल, देखो कुछ एग्जांपल और करके देखते हैं। देखो CO, यहाँ पर EN एथिलीन डाइमीन ट्वाइस, NH एंड यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर फिर CO, फिर EN ट्वाइस और NH2 लिख देते हैं एमिडो, एंड इस पे जो चार्ज लगेगा वो टोटल चार्ज लगा देते हैं यहाँ पर +4, ठीक है। इसमें मेरे को पूछ लिया जाए कि इस कोबल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसमें देखना ये जो मतलब ये ब्रिज लिगेंड टाइप का है, ब्रिज लिगेंड के टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे काम करना है, एक स्पेशल एग्जांपल लिया इनमें से मैंने। तो आपको क्या करना है, दोनों जब सेम है तो इसका भी X मान लो और इसका भी X मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, EN एथिलीन डाइमीन न्यूट्रल होता है, EN एथिलीन डाइमीन न्यूट्रल होता है, तो मैं क्या करूँगा 2X दोनों कोबाल्ट की वजह से आ गया, इस कोबाल्ट की वजह से 2X मान लिया। ये -1 NH2 एमिडो हो गया, तो ये -1 एमिडो की वजह से हो गया, और ये -1 हाइड्रोक्साइड की वजह से हो गया, हाइड्रोक्साइडो की वजह से हो गया।
इज इक्वल्स टू नेट चार्ज किसके इक्वल है, +4 के इक्वल है। तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस का 6, x इज इक्वल्स प्लस का 3। क्या सिंपल नहीं हो गया क्या? तो इस तरह से अपन जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो दोनों कोवल्ट है वो दोनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बाई चांस यदि डिफरेंट आ जाए लिगेंड, तो आपको क्या करना है, यदि डिफरेंट आ गए बाई चांस, तो ये जो -1 है इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एक एक कर देना है, हाफ हाफ, और -1 का हाफ हाफ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका अलग से सोल्व कर लो x मान के, इसका y मान के अलग सोल्व कर लो। यदि तुमने इसका कैलकुलेशन सीख लिया तो ये डिफरेंट आएगा, तुम कर सकते हो कि भाई या तो -1 एक इसको दे दो, या फिर क्या करो, जो दोनों का है एवरेज आधा इधर दे दो, एवरेज आधा इधर दे दो, दोनों का अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।